फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के आईपीओ पर। ये आईपीओ फ्रेंड्स आने वाला है आपको 22 जनवरी को। 22 जनवरी को ये आईपीओ हिट करेगा मार्केट में। क्या है ये कंपनी, क्या करती है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, क्यों इसने ये आईपीओ मार्केट में हिट करने की सोची, इस पैसे का ये उपयोग क्या करेगी, कैसी है कंपनी, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या आपको अपना हार्ड अर्न मनी इसमें पार्क करना चाहिए या नहीं। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आइए इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हैदराबाद में इस कंपनी की स्थापना हुई थी साल 2007। तो नोवा एग्रीटेक जो है करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट दैट हेल्प फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप बेटर, यानी कि वो सारी चीजें जो फार्मर्स को जरूरी है अपनी फसलों को बढ़िया सा उपजाने में, वो सारे प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती है। और इनका फोकस है सॉइल के हेल्थ के ऊपर, जमीन के जो है हेल्थ, प्लांट के न्यूट्रिशन के ऊपर और क्रॉप के प्रोटेक्शन के ऊपर। इनके प्रोडक्ट्स तीन चीजों से फार्मर्स को हेल्प करते हैं। अब इसमें ये कहे क्या रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रयोग करके बनाए गए होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखिए यहां पे आइए तो आपको पता चलेगा। सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है। सब्सिडियरी इनकी जो है नोवा एग्रीटेक साइंस प्राइवेट लिमिटेड, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। यानी कि जब किसान जो है प्रोडक्शन करता है उसमें तमाम तरीके के पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह जो यूज होते हैं, ये इसको बढ़िया सा अच्छे भाषा में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इनके पास है 31 जनवरी 2023 तक। और ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं: सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायो पेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन। 4 कैटेगरी में इन्होंने अपने प्रोडक्ट 629 प्रोडक्ट को डिवाइड किया हुआ है। दीज इंक्लूड 7 रजिस्ट्रेशन इन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी, 168 रजिस्ट्रेशन प्लांट न्यूट्रिशन, 4 रजिस्ट्रेशन इन बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी और 450 रजिस्ट्रेशन जो है क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में है। तो मुख्य फोकस इनका क्या है कि 600 के ऊपर से जितने प्रोडक्ट हैं, 629 प्रोडक्ट्स में से 450 प्रोडक्ट इनका सॉइल प्रोटेक्शन में है, यानी कि किसानों को नुकसान कम से कम हो ऐसे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। सर्विस करने के लिए जनवरी 31 2023 तक कंपनी ने 13 किसान मित्र बनाए हुए हैं और 353 किसान सेवक हैं। इनके बेस पर कंपनी के पास 32 NKSK कोऑर्डिनेटर हैं, ऑल ऑफ हुम हैव अ डिग्री ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। कंपनी के पेरोल पर ये 32 के 32 लोग काम कर रहे हैं। NKSK प्रोग्राम जो कंप्राइज करता है 3 लेवल पर: NKSK कोऑर्डिनेटर, किसान मित्र और किसान सेवक। ये 3 लेवल पर ये कोऑर्डिनेशन इनका ये करते हैं जो इनके जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। और ये इंश्योर करते हैं पर्सनल कांटेक्ट विद फार्मर्स एट ग्रास रूट लेवल। ये तो सारी कंपनियां करती हैं जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को रखते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को रखते हैं, जो BSc AG जो किए होते हैं खास करके। कंपनी एम्प्लॉय करती है 215 लोगों को। आप ये देखते हैं सेल्स टीम अलग है और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अलग है। 215 लोगों को एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट लोग जो है वो किसानों से मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि हाँ किस तरह से आप ये पेस्टिसाइड्स वगैरह क्रॉप प्रोटेक्शन जो प्रोडक्ट है वो यूज करें, और सेल्स वाले उसको रोबस्ट तरीके से आगे लेके जाएंगे। ब्रांड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सारा कुछ ये सेल्स टीम 215 लोगों की ये मैनेज कर रही है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के आप ये देख सक रहे हैं कि ये कंपनी क्या है। कुल मिलाकर के ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो केमिकल है उसको बेचने वाली कंपनी है। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से टर्मिनोलॉजी लेकर के इन्होंने बताया है कि ये क्या करते हैं। आइए कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी का एसेट्स 147 करोड़ 31 मार्च 2021, उसके बाद बढ़कर 160 करोड़ होता है, फिर 180 करोड़, यानी कि 147 करोड़ से 180 करोड़ 31 मार्च 2023 तक। 30 सितंबर 2023 को ये एसेट्स है 196 करोड़, छोटी सी कंपनी। रेवेन्यू 160 करोड़, देन 185 करोड़ और 210 करोड़। बड़े ही आराम से रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है। 103 करोड़ का रेवेन्यू है 30 सितंबर, इसको आप डबल करेंगे तो ये 206 करोड़ आएगा, यानी कि अभी फिलहाल एक स्टेबल तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। 23 से 23-24 यहां पर थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी है, ग्रोथ कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़, देन 13 करोड़ 69, ये हो जाता है डबल से ज्यादा। और उसके बाद 20 करोड़ 49 लाख, तो ये 13 से डबल नहीं हुआ। अब ये है 6 महीने का, आप देखेंगे तो 10 करोड़ 38 लाख, इसको डबल करेंगे आप तो ये 20
करोड़ के ऊपर, आसी पास 20 करोड़ 49 लाख के आसपास यहाँ पर आते हुए आपको नजर आ रहा है। नेटवर्थ कंपनी का फिलहाल 29 करोड़ से बढ़ता हुआ ये इस समय 74 करोड़ 23 लाख। तो नेटवर्थ में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। कंपनी के रिजर्व्स उसी तरह से आप देखेंगे कि 16 करोड़ से बढ़ते हुए 60 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो एसेट्स है उसका बैकअप यहां पर आप देखेंगे कि ये लोन भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। 68 करोड़ के लोन है कंपनी के पास। 51 करोड़ से शुरू हुआ, 64, देन 70 और उसके बाद 2 करोड़ से कम कुछ हुआ। अब यहां पर जो लोन है कंपनी के पास वो है 68 करोड़ 50 लाख। फ्रेंड्स आरओई की बात करें तो वो 30 के ऊपर है फ्रेंड्स, 38.27, दैट इज कमेंडेबल, बहुत अच्छा यहां पर आरओई है। आरओसीई देखें तो 27.25 और डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा कंसर्न रेस करता है आपका 1.11 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 32%। कंपनी ने ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स यहां पे प्रस्तुत किए हैं। एरीज एग्रोज, एमको पेस्टिसाइड्स, बसंत एग्रोटेक, बेस्ट एग्रोलाइफ और भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। अब आइए एक एक करके इनके ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस देखेंगे आप तो 13 का ईपीएस है एरीज का, और ये कंपनी है 15 के मल्टीपल पर। नोवा का मल्टीपल जो है वो 13 का है। अभी हम लोग 24 का एनुअल भी करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है। अब एमको से कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी में है कंपनी। बसंत की बात करें तो 2 और 10 का यहाँ पे पीई रेशियो है, और बेस्ट एग्रोलाइफ का 19 ईपीएस है, और पी मल्टीपल की बात करें तो वो हो जाता है 41, और भागीरथा केमिकल्स 44, और ये आपको 11 के मात्र पीई पर मिल रहा है। तो कंपनी को अपने इशू को थोड़ा सा सस्ते करने की जरूरत थी। कंपनी कंपेयर करके दिखा रही है कि किन किन कंपनियों से इसका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन देखिए सभी कंपनियों का अपना अपना साइज है और सभी कंपनियों के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल में वैसे भी आप देखिए कि किसी कंपनी का किसी में कुछ लीडिंग पोजीशन होता है, किसी कंपनी का कोई केमिकल होता है जिसमें वो लीडिंग कंपनी होती है, इनफैक्ट छोटी होती है उसके बावजूद। तो ये कंपैरिजन तो वैसे ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कंपनी नई है, मार्केट में नई हिट कर रही है। अब आप ये देखिए बसंत एग्रो से आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। 3 का इसका है, इनका 2 का है ईपीएस, और ये 10 के पी मल्टीपल पर चल रहा है बाजार में उपलब्ध कंपनी, यानी कि सस्ती है। फ्रेंड्स कुछ की डेट देखते हैं। आईपीओ खुलेगा आपको 22 जनवरी को और बंद हो जाएगा 24 जनवरी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 जनवरी को होगा। अब जो आपके फेस वैल्यू होगा वो 2 रुपए का होगा। 39 रुपए से 41 रुपए का यहाँ पर प्राइस बैंड है। लॉट साइज 365 शेयरों के लिए है, और टोटल जो इशू साइज है वो है 141 करोड़ 81 लाख रुपए। उसमें से फ्रेंड्स 112 करोड़ फ्रेश इशू है, ये कंपनी के खाते में जाने वाला है, और 31 करोड़ 81 लाख का ओएफएस है, ये प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। बीएसई एनएसई पर बाद में ये लिस्ट होगा। आपको अगर शेयर नहीं मिलता है तो 29 जनवरी को फ्रेंड्स ये आपका इनिशिएशन हो जाएगा रिफंड का, और शेयर मिल गया तो 29 जनवरी को ही आपको मिलेगा, और लिस्टिंग डेट होगी फ्रेंड्स 30 जनवरी को। आईपीओ से प्राप्त पैसे का कंपनी नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड में फॉर्मुलेशन प्लांट सेट करने के लिए प्रयोग करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रयोग करेगी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट में, और फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी नोवा एग्री साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस तरह से कंपनी इन पैसों का प्रयोग करने वाली है। फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर। कंपनी का जो पैट मार्जिन है वर्ष 2020-21 में वो 3.92% है, 2021-22 में 7.38% है, 2022-23 में 9.73% है, और 23-24 H1 में हाफ ईयरली 10.06 है। आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ने इसमें इंप्रूवमेंट किया है, दैट इज अ पॉजिटिव। एवरेज ईपीएस की बात करें तो 2.53, लास्ट 3 साल के एवरेज ईपीएस की बात कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्राइस टू बुक। प्री आईपीओ प्राइस टू बुक है 4.02, और एनएवी मार्च 31 2023 का है 10.19। आईपीओ के बाद अगर आप बात करें 24 के एनुअलाइज्ड अर्निंग पर, यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2.13 प्राइस टू बुक वैल्यू, और एनएवी 19.29। तो आपको ये शेयर प्राइस हायर प्राइस बैंड पर यहाँ पे 2.1913 पर अवेलेबल होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट 3 साल का एवरेज है 30%। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे FY24 को एनुअलाइज्ड अगर आप कर दे तो वो हो जाता है 18 रुपए 30 पैसे। तो फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो 2 सिनेरियो आपके सामने होंगी। आपको क्या लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद वहां से हट जाना चाहते हैं तो क्या होगा, और दूसरी बात कि क्या आपको यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में, इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। चलिए पहले लिस्टिंग गेन के लिए देख लेते हैं इस कंपनी में जो जीएमपी चल रहा है वो क्या है। 19 तारीख की बात करें 41 रुपए के हाई प्राइस बैंड पर 20 रुपए की जीएमपी फ्रेंड्स अभी चल रही है।
ये जैसे ही यहां पर सबसे पहला टिक हुआ, ये 48% पर यहां पर क्लिक होता हुआ नजर आया। तो फ्रेंड्स, डिमांड इस आईपीओ की ज्यादा होने वाली है। काफी छोटा यहां पे आप देख रहे हैं इशू साइज है, और छोटे इशू साइज का डिमांड जो है अच्छा खासा हो जाता है। तो अगर आप यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो अच्छा खासा यहां पर आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। आई थिंक 30 to 50% के रेंज में यहां पर लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो सकती है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो यहां पर ये सेक्टर क्या है, जबरदस्त कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल बेचती हुई नजर आती हैं, उसी सेक्टर में ये कंपनी भी काम कर रही है। अब डिफरेंस क्या होगा, ये कंपनी कह रही है कि हम टेक बेस्ड जो है वो केमिकल बेचते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस सेक्टर में हैं, वो भी यही कहती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, और सारी चीज़ें जो ये कह रही है वही वो कंपनियां भी कहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इनके पास कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर जो कि ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बाजार से, तभी बात बनेगी। अदरवाइज जो इन्होंने पैट मार्जिन जो सुधारी है, अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे सुधारी है, फिर वो दबाव में आना तय है। कंपटीशन क्योंकि देखिए बढ़ता रहेगा, कंपनियां एक नहीं, केमिकल में सैकड़ों कंपनियां। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर मेरी बात की जाए तो लिस्टिंग गेन तक मैं अपने आप को सीमित रखूंगा, और उसके बाद में कभी देखूंगा कि हाँ कभी बड़ा कट आता है इसमें, तो मैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इस पे सोच सकता हूँ। अदरवाइज केमिकल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ही, और अगर किसी को छोटी कंपनियों में इंटरेस्ट है, माइक्रो कैप कंपनियों में इंटरेस्ट है, तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसको रख सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो एनालिसिस की है वो मेरे पर्सनल विचार हैं, इस पर कोई भी एक्शन आप ना लें। आपको अगर कोई भी एक्शन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और उसके बाद कोई फैसला लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।